बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे बचाएं जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन बच्चियों को रोटी नहीं बनाना आती वो बेलन पर बनाना सीख रही होती हैं, लेकिन उनसे टेढ़ी मेढ़ी सी रोटियां बनती हैं। अगर वो रोटी बना लें तो उनसे फिर तवे पर डाली नहीं जाती। आज मैं आपको रोटी बनाने और रोटी को तवे पर डालने का बहुत जबरदस्त और आसान तरीका बताऊंगी जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, जिस पर आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक ऑयल का खाली पैकेट। इसको हम ऊपर से और नीचे से काट लेंगे कैंची के साथ। जब हम इसको खोलेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने एक पैकेट के एक हिस्से पर छोटा सा पेड़ा बनाकर रखना है और फिर इसको बेलना है। आपने रोटी को सीखते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि पेड़ा आपने बहुत छोटा सा बनाना है। अगर आप बड़ा पेड़ा बना लेंगे तो आपको जल्दी रोटी बनाना नहीं आएगी। तो ये देखें कितनी जबरदस्त सी हमारी रोटी बन गई है। अब हम इसको तवे पर डालेंगे। इस ऑयल वाले पैकेट को पकड़कर आपने ऐसे ही तवे पर डाल देना है। मतलब आपको हाथ में अलग से रोटी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि जब आप रोटी डालें तो एहतियात से डालें ताकि आपका हाथ ना जल जाए। तो हमारी जबरदस्त सी रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी इस तरीके से रोटी बनाएं और अपने घर वालों को खुश करें जो दिन रात आपको बात बात पर सुनाते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं मटर। इनको धोकर मैंने पहले से ही खुश्क करके रखा था। अब हम लेंगे कुकिंग ऑयल। इसके कुछ ड्रॉप्स को हम हाथ पर डालकर सारे मटरों पर ऑयल लगाएंगे। बहुत से लोग छिलकों से मटर निकाल कर इनको सेव करते हैं, लेकिन बहुत सी खवातीन के पास वक्त नहीं होता कि वो छिलकों से मटर निकाल कर उनको सेव कर लें। लेकिन अगर घर में मटर ज्यादा आ जाएं और मटर निकालने का आपके पास वक्त ना हो तो आप ऐसा क्या करेंगे, बस मेरी टिप को फॉलो करें। आपने अच्छी तरह से मटरों पर ऑयल लगाना है। ज्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का सा ही लगाना है। बस कुछ ड्रॉप्स ही काफी होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से मटरों पर ऑयल लगा लिया है। अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको हम ऊपर से काट लेंगे छुरी को गर्म करके। इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतलें तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बोतल के ऊपर वाले हिस्से को हम कैंची के साथ काट लेंगे। आप बस ध्यान से देख लें कि मैं किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। फिर आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करनी है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी फ्रिज में बाज दफा स्पेस बहुत कम होती है, जिस वजह से हमें चीजों को एडजस्ट करने में काफी मुश्किल पेश आती है। लेकिन हम कम स्पेस में भी बहुत सी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बोतल के दोनों पीसेस को हमने कट कर लिया है। अब हम बोतल में डालेंगे मटर। सारे मटर आपने इस बोतल में डाल देने हैं। इससे ये होगा कि एक तो आपके मटर खराब नहीं होंगे और दूसरा कम स्पेस में आप इनको फ्रिज में एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप इसका कैप लगाकर इसको फ्रिज में रख दें। आपके मटर 1 महीने तक खराब नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।
नाज़रीन, आज की मेरी ये टिप आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आज मैं आपको मनी यानी पैसों को सेव करके रखने की टिप बताऊंगी। अक्सर हम घर में मनी सेव करते हैं ताकि हमारे मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आ जाए, लेकिन वो अक्सर या तो बच्चों के हाथ में आ जाते हैं या फिर हमारे हस्बैंड के। आज मैं आपको मनी सेविंग का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके पैसे किसी के भी हाथ में नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक कंटेनर, इसके बिल्कुल दरमियान में आपने रोल का गत्ता रखना है। अब हम इसके इर्द गिर्द दाल डाल देंगे ताकि ये गत्ता बाहर से नजर ना आए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब टिश्यू पेपर का रोल खत्म हो जाए तो ये रोल बचता है, इसको हम बेकार समझकर ऐसे ही फेंक देते हैं। आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इसमें दाल डाल रही हूँ, आप इसमें चावल या फिर कोई भी और चीज डाल सकते हैं। अब हम इस रोल में पैसों को छुपाएंगे। आप इसमें बहुत से पैसे भी छुपा सकते हैं। अब ऊपर से फिर इसमें दाल डाल दें। इस तरीके से अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो भी आप इन डब्बों में अपने बहुत से पैसे छुपा सकते हैं। अब आप इस जार को अपनी किचन के कैबिनेट्स में रख दें जहां पर आप पहले भी अपनी दालों वगैरह को रखते हैं। इस तरीके से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने पैसे दाल वाले जार में रखे हैं, क्योंकि वो बाहर से नजर नहीं आएंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त सी ब्राउन पॉलिश घर में बनाकर दिखाऊंगी जो आपके जूतों को चमका देगी। तो इस टिप को बनाने के लिए आपने एक बॉल में डालनी है 1 टेबलस्पून वैसलीन। ये तो सर्दियों में हम सबके घर में मौजूद होती है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून कॉफी पाउडर, ये भी अक्सर हमारे घर में पड़ा रहता है। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने अच्छी तरह से इन दोनों चीजों को मिक्स करना है ताकि कॉफी पाउडर अच्छी तरह से वैसलीन में मिक्स हो जाए और इसके दाने मेल्ट हो जाएं। ये बिल्कुल बाजार वाली पॉलिश की तरह ही लगेगी, बल्कि उससे भी अच्छी होगी। तो हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको पॉलिश को जूतों पर लगाकर दिखाती हूँ। पॉलिश को हम जूतों पर लगाएंगे रुई के छोटे से टुकड़े के साथ। पॉलिश लगाने से पहले आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि आपके जूतों पर मट्टी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इस पॉलिश से जूते खराब भी हो सकते हैं। आपने पहले अच्छी तरह से जूतों को कपड़े से साफ करना है ताकि इसकी सारी मट्टी उतर जाए। इसी तरह से आपने जूतों पर पॉलिश को लगाना है। ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो हमने अच्छी तरह से जूतों को पॉलिश कर दिए हैं। अब आप इनको जैसे मर्जी पहने, ये देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के जिप लॉक बैग का इस्तेमाल हम चीजों को सेव करने के लिए करते हैं। अक्सर ये कम पड़ जाते हैं। बिलफर्ज अगर हमारे 2 मसाले बचे हों और जिप लॉक बैग एक ही हो तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिसमें आप दोनों मसालों को डाल सकें। आज मैं आपको एक जिप लॉक बैग को 2 बनाकर दिखाऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से इनमें मसाले डाल सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक गरम छुरी। इसके साथ आपने जिप लॉक बैग के 2 पार्ट करने हैं। छुरी को आप गैस स्टव पर रखकर अच्छी तरह से गर्म कर लें। इस तरीके से आपको अलग से इनको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां से हम इसको काटेंगे वहां से ये खुद से ही जुड़ जाएंगे। इसमें अब आप जो मर्जी मसाले डालें। मैं इनमें कीप के साथ साबुत सूखा धनिया और गरम मसाला डालूंगी। मैंने थोड़े थोड़े से मसाले पीस कर रखे थे, जो बच गए हैं मैंने सोचा कि इनको मैं जिप लॉक बैग में डालकर सेव कर लूं। अब आप इनको जहां पर मर्जी रखें, ना तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और ना ही बिखरेंगे। तो है ना ये जबरदस्त सी टिप? आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे टूथपेस्ट, फिर हम इसमें डालेंगे कॉफी पाउडर 1 साशे। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सॉल्यूशन आपकी मक्खियों और मच्छरों से जान छुड़ा देगा, यकीन माने। फिर हम लेंगे टॉयलेट पेपर का एक पीस, इस पर हम इस सॉल्यूशन को लगाएंगे। बस आपने थोड़ी सी मिकदार ही इस पर लगानी है और फिर इसको हाथों के साथ रोल करना है। तो ये देखें हमने इसको रोल कर लिया है।
अब हम लेंगे एक दिया, उसमें हम इस रोल की बत्ती को लगाएंगे और फिर इसको जलाने के बाद बुझा देंगे। जैसे जैसे इसमें से धुआं निकलेगा, आप यकीन करें मिनटों में आपकी जान मक्खियों और मच्छरों से छूट जाएगी। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी बिजली की भी बचत होगी और आपके कपड़े कम सर्फ में ज्यादा साफ होंगे। बहुत सी खवातीन कपड़े धोते वक्त बहुत सा सर्फ जाया कर देती हैं और मशीन के भी 2 से 3 राउंड घुमाती हैं, लेकिन फिर भी उनके कपड़े साफ नहीं होते, बल्कि उल्टा उनको बिजली का बिल भारी भरकम आ जाता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपको 2 फायदे होंगे। एक, बिजली की बचत होगी और दूसरा, आपका बहुत सा सर्फ भी जाया होने से बच जाएगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले मशीन में पानी डालना है, फिर आपने इसमें सर्फ ऐड करना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इतना सर्फ काफी होगा। अब सबसे पहले हम इस सर्फ की झाग बनाएंगे मशीन को ऑन करके। जब झाग बन जाए फिर हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसकी हम 5 छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे और इनको मशीन में डालते जाएंगे। एल्युमिनियम फॉइल से आपके कपड़े जितने भी गंदे होंगे वो मिनटों में साफ हो जाएंगे। इससे आपको सर्फ भी कम डालना पड़ेगा। आप मशीन का पानी खुद देखेंगे कि पहले कितना ज्यादा साफ था और फिर कितना गंदा हो गया। अब हम इसमें अपने कपड़े डालेंगे। आप जितने अपनी मशीन में कपड़े डालते हैं उसी के हिसाब से डालें। मैं इस मशीन के हिसाब से इसमें कपड़े डाल रही हूँ। ये काफी बड़ी मशीन है, इसलिए इसमें हम कम से कम 5 से 6 सूट आराम से डाल देते हैं। अब मैं इसको सिर्फ एक विसल घुमाऊंगी और आप देखना कि मेरे कपड़े कितने ज्यादा साफ हो जाएंगे। तो हमने एक विसल तक इसको चला लिया है। पानी का कलर आप चेक करें कि ये कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। जहाँ पर हम 3 राउंड घुमाते थे वहीं पर अब सिर्फ एक ही राउंड में कपड़े साफ हो गए हैं। अब हम इनको खंगाल कर धूप में सुखाएंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।